Hello students, welcome to online class. आज हम कुछ मोटिवेशनल बात करेंगे, यानी कि मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। कुछ ऐसी चर्चा मैं करूँगी जिससे कि आपको एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा आपको मिले, क्योंकि मैथ्स तो आप कर ही रहे हैं। जो वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं उसे आप देख ही रहे हैं, है ना। तो ये जो वीडियो है, इससे बनाने का मेरा मकसद ये है कि जैसे आप सभी किशोरावस्था से गुजर रहे हैं, यू आर ऑल आर इन एडोलेसेंस एज। तो इसमें विभिन्न परिवर्तन आते हैं स्वभाव में, शरीर में। तो जो क्रोध है ये भी एक हिस्सा होता है ना। तो क्रोध बड़ों को, छोटों को, सभी को आता है। यदि हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएं तो ये थोड़ा सा आसानी से हम इसको वो कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं सिचुएशंस को। तो जैसे कि आप बड़े हो रहे हो तो आपको, जैसे आपका बहन भाई कोई कहना ना माने या मम्मी पापा कुछ काम बता दें, तो अपना आपका खुद का काम छोड़ के यदि आपको उनका बीच में उनका काम करना पड़ जाए तो आपको क्रोध आने लगता है, गुस्सा आने लगता है ना। मीन्स कोई भी इरिटेटिंग चीज़ जो आपको, कोई भी ऐसी घटना जो आपको इरिटेट करे, जो आपकी इच्छा अनुसार ना हो, मेन बात तो ये है, तो उसी पे क्रोध जो है वो आने लगता है। तो टुडे वी विल टॉक हाउ टू कंट्रोल दैट एंगर। उस क्रोध को हम किस तरह से नियंत्रित करें, क्योंकि जब हम एक मानव हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो मानव है तो क्रोध आना एक स्वाभाविक सी बात है ना, इट्स नथिंग न्यू। लेकिन उसको यदि हम कंट्रोल करना सीख जाएं तो हमारी जो लाइफ है, जो जीवन है, वो आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन इज, हाउ कैन एंगर बी कंट्रोल? फर्स्ट ऑफ ऑल, नोटिस द सेंसेशन इन योर बॉडी। तो जब हमें क्रोध आता है, एंगर आता है, तो अपनी बॉडी में उस सेंसेशन को आप महसूस कीजिए। व्हेन यू गेट एंग्री, वेयर डू यू गेट द सेंसेशन? आपको सेंसेशन कहाँ होती है? इन द टेम्पल्स। क्या टेम्पल्स में सेंसेशन होती है? हेड, सिर में होती है? थ्रोट एंड जॉ, गले में या जबाड़े में, मीन्स कहाँ होती है? आप इस चीज़ को नोट कीजिए। एंगर इज एक्सपीरियंस्ड इंटेंसली फ्रॉम थ्रोट टू द हेड। थ्रोट से लेके हेड तक सबसे अधिक जो है ये एक्सपीरियंस की जाती है, अनुभव किया जाता है क्रोध को। वेन एवर यू आर इन अ सिचुएशन when something irritating is happening and you are clenching your fist and your jaw, observe what's happening to you. तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, भाई कोई इरिटेटिंग काम हो रहा है, कोई ऐसी घटना हो रही है जो आपको इरिटेट कर रही है, आपको पसंद नहीं आ रही है, तो उससे क्या होता है, आप मुट्ठियाँ भीषण लग जाते हो, जबाड़े पीसने लग जाते हो। तो उस टाइम पे यदि आप नोट करोगे ना भी मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, तो ऑब्जर्व योर ब्रेथ एंड योर सेंसेशन बिफोर रिएक्टिंग। तो रिएक्ट करने से पहले आप क्या करें, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, और आपकी बॉडी में किस तरह की सेंसेशन हो रही है उसको आप नोट करें, कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले। व्हेन यू डू सो, द एंगर विल ईदर सबसाइड और इट विल बी इन योर कंट्रोल, है ना। तो जब आप ऐसा करोगे, मतलब ध्यान देना शुरू करोगे ना, तो क्रोध या तो बिल्कुल चला जाएगा या फिर आपके नियंत्रण में आ जाएगा। देन यू कैन रिएक्ट और नॉट, यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली, है ना। क्योंकि थोड़ा सा अवेयर हो जाओगे तो फिर आपको उस क्रोध को दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो थोड़ा सा सोचने का वक्त आपको मिल जाएगा। यू गेन द चॉइस टू एक्ट ऑन इट और टू जस्ट ऑब्जर्व इट एंड टू लेट इट गो। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन जो है वो आ जाती है। ऑल द नेगेटिव इमोशंस आर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ लव। यू लव परफेक्शन, सो यू आर एंग्री एट इम्परफेक्शंस। जैसे जो मनुष्य है, मनुष्य को परफेक्शन बहुत पसंद है ना। भाई हर चीज़ जो है वो सही ढंग से होनी चाहिए। थोड़ी सी भी इम्परफेक्शन आते ही क्रोध आना शुरू हो जाता है। You love someone, so you are jealous about him or her. You love people, so you feel jealous when they move away from you or talk to someone else. If you love objects too much,
then you become greedy. Excessive love for objects bring greed in you. जब हम किसी चीज़ के प्रति बहुत अधिक प्रेम रखते हैं तो वो हमारे अंदर लालच उत्पन्न करती है ना, हम ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं. नाउ दीज थिंग्स आर नेचुरल. अब ये सब चीज़ें जो है ना, ग्रीडी होना, क्रोध आना, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं. एंड दे कम एंड गो. ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं. फ्रॉम चाइल्डहुड यू हैव सीन द एंगर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. जो क्रोध है जीवन का एक हिस्सा है. डोंट थिंक यू हैव टू एलिमिनेट एंगर कंप्लीटली. तो ऐसा मत सोचिए कि आपको क्रोध को पूरी तरह से समाप्त करना है. इट कीप्स कमिंग अप. ये आता रहता है. इफ़ यू रेजिस्ट इट, इट विल कम अप मोर एंड मोर. यदि आप इसको रेजिस्ट करोगे तो और अधिक आएगा. द बेस्ट वे टू डील विद इट इज़ टू ऑब्जर्व एंड क्रिएट मोर अवेयरनेस इन योर सेल्फ. तो इससे डील करने का सबसे जो आसान तरीका है, भाई क्रोध को किस तरह से हम हैंडल करें, तो इसका जो सबसे आसान तरीका है, ये सही तरीका है, वो ये है कि इट इज़ टू ऑब्जर्व, कि हम ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, निरीक्षण करें. एंड क्रिएट मोर अवेयरनेस इन योर सेल्फ. और हमारे अंदर अधिक अवेयरनेस ले आए, जागरूक हो जाए हम. ऑब्जर्व द सेंसेशन एंड बी मोर सेंटर्ड. सेंसेशन को ऑब्जर्व करिए और अधिक सेंटर्ड हो जाइए. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यू नीड टू हैव अ लिटिल सेंटर्डनेस एंड डिस्पैशन. सो बच्चों, आपको क्रोध पर ध्यान रखना है. क्रोध आता है तो उसे नियंत्रित करना है. यानी कि जब क्रोध आने लगे तो अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो कि हमारी सांसें कैसी हो रही हैं, धीरे आ रही हैं कि तेज़ आ रही हैं. ठीक है, यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट. तो हम नोट करेंगे कि जो हमारी ब्रेथ होती है ना, वो फास्ट हो जाती है, बहुत तेज़. मोर वो हम इन चीज़ों पे ना ध्यान नहीं कर पाते. वी जस्ट रिएक्ट. भी हमें गुस्सा आया और एकदम से हमने रिएक्ट कर दिया, है ना, और हम सोच ही नहीं पाते हम. लेकिन अब जैसे हमने इस टॉपिक पे बात की है, तो जब आपको गुस्सा आएगा तो आप सोचेंगे कि भाई मुझे गुस्सा आ गया है, और मैडम की वो वीडियो मैंने सुनी थी, तो अब मुझे अपनी सांसों पे ध्यान देना है. और जब सांसों पे ध्यान दोगे तो आपका जो क्रोध है वो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा, है ना. एंगर जो है अपने आप ही लो डाउन हो जाएगा, है ना. गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाएगा. और इससे क्या होगा कि जब आपको गुस्सा कम आएगा तो आपके घर में सुख शांति रहेगी. मित्रों के साथ, घर वाले मेंबर्स के साथ आपका अच्छा व्यवहार रहेगा, आपका प्रेम में रिश्ता रहेगा, है ना. फ्रेंड्स के साथ भी आप अच्छे से रह पाओगे, प्रेम से रहोगे, है ना. लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि जब क्रोध करते हो तभी तो लड़ाइयाँ होती हैं ना. तो आपको अपने क्रोध पर ध्यान रखना है. ओके, ऑल द बेस्ट. इन पॉइंट्स को आप याद रखना जो हमने सुने हैं. पॉइंट्स क्या हैं? मेन तो एंगर पे ही हमने बात की है ना, भी अपने एंगर पे ध्यान रखना है. ओके, गुड बाय.